Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया था. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हमने क्या किया था, डिजायर्ड पॉलन को स्टिग्मा के ऊपर डस्ट किया था, फर्टिलाइजेशन हुआ था और उससे हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस हुआ था. लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि ये जो हाइब्रिड प्लांट बना है इसमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स है, क्योंकि हमने डिजायर्ड पोलन को शेड किया है स्टिग्मा के ऊपर. लेकिन क्या होगा जब ये हाइब्रिड प्लांट, इसमें पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, जब इसमें गैमीट फॉर्मेशन होगी तो मियोसिस होगा, और मियोसिस में हमें पता है क्रॉसिंग ओवर होगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स. तो क्या होगा, हर बार फार्मर्स को नए सीड, हाइब्रिड सीड्स परचेज करने पड़ते हैं. क्या कोई ऐसा तरीका है कि सीड बन जाए लेकिन मियोसिस ना हो, मीन्स सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स ना हो? तो लास्ट लेक्चर में हमने इसी क्वेश्चन पे हमारा वीडियो एंड किया था कि सीड्स तो बन जाए लेकिन मियोसिस ना हो. ऐसी टेक्निक को, ऐसे सीड्स को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज एपोमिक्सिस. और इस तरह से जो सीड बनते हैं स्टूडेंट्स, उनको क्या कहा जाता है, एपोमिक्टिक सीड्स. क्या मीनिंग होता है अब हम डिस्कस करते हैं. एपो मीन्स, एपो का मीनिंग होता है अवे, और मिक्सिस मिक्सिंग मीन्स यहाँ पे कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी. दिस इज अवे फ्रॉम मिक्सिंग मीन्स यहाँ पे जब गैमीट्स होंगे तो कैरेक्टर्स की कोई सेग्रीगेशन या कोई मिक्सिंग नहीं होगी. तो एपोमिक्सिस क्या हो गया, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड, formation of seed without fertilization, or you can say without meiosis. Without fertilization जब seed बनते हैं, that is called apomixis. Very very important, direct question आता है, apomixis क्या होता है? तो it is a seed formation without fertilization. तो you can say it's a type of asexual reproduction. क्या हो रहा है, asexual reproduction के जैसा कुछ हो रहा है. और या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये किसको मिमिक कर रहा है, किसकी नकल कर रहा है, ये सीड बन रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा काम है. तो ये है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन किसकी नकल कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यू कैन से इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहा है, उसको मिमिक कर रहा है. अब देखिए इसके अंदर एपोमिक्सिस कैसे होता है स्टूडेंट्स, उसको हम डिस्कस करते हैं. देखिए हमने ओव्यूल, अब हम देखेंगे कि सीड तो बन जाए लेकिन फर्टिलाइजेशन ना हो, मियोसिस ना हो, ऐसा क्या होगा. देखो ओव्यूल में हमने दो पार्ट किया था. दो ओव्यूल का जब हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया था तो हमने उसके अंदर दो टिश्यू डिस्कस किए थे स्टूडेंट. दैट इज, एक तो था स्पोरोजीनस टिश्यू और दूसरा था इसका न्यूसेलस या इंटेगुमेंट्स, जो कैसा था, वेजिटेटिव था. अब हमने नॉर्मली क्या किया था, जो स्पोरोजीनस टिश्यू है उसमें जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, दैट इज, ये भी कैसा स्पोरोजीनस टिश्यू कैसा है, डिप्लॉयड. माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है, डिप्लॉयड. माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगी स्टूडेंट, मियोसिस होगी, इट विल अंडरगो मियोसिस. और एज अ रिजल्ट क्या बना था, एम्ब्रियो सेक, फीमेल गैमेटोफाइट कैसा था, हैप्लॉइड, जिसके अंदर एग था. एग की फर्टिलाइजेशन से क्या बना था, एग की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना था, और जाइगोट से फिर किसमें, ये ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया था, सीड में. यहां से क्या बन गया था, नया प्लांट. तो ये तो नॉर्मली जो हुआ था, नॉर्मली जो हमने अभी तक डिस्कस किया प्लांट्स के अंदर जो हुआ था वो ये. अब हम डिस्कस करते हैं कि एपोमिक्सिस में क्या होगा. एपोमिक्सिस में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, कैसी है ये, डिप्लॉयड. दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, इसमें मियोसिस ना हो, नो मियोसिस, विदाउट मियोसिस, ये जो सेल है दिस एक्ट एज एग, ये किसकी तरह एक्ट करने लग जाए, एग की तरह. मियोसिस नहीं हुआ है तो ये कैसी है, डिप्लॉयड ही है. कैसी है, डिप्लॉयड है. अब इसमें नो फर्टिलाइजेशन, डिप्लॉयड है तो फर्टिलाइजेशन की जरूरत है नहीं है.
विदाउट फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन भी ना हो, और ये किसकी तरह क्या बना ले, फाइनली एम्ब्रियो, और यू कैन से जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या बना ले, एम्ब्रियो। तो इस तरह से जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं एपोस्पोरी। क्या कहेंगे, एपोस्पोरी। और क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू से बन रहा है तो इसको हम कहेंगे जनरेटिव एपोस्पोरी। ये सारे एपोमिक्सिस के भी टाइप हैं, लेकिन जब स्पोरोजिनस टिश्यू में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डायरेक्ट एम्ब्रियो की तरह काम करती है विदाउट मियोसिस एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम बोल देते हैं जनरेटिव एपोस्पोरी, क्योंकि जर्म सेल यहाँ पे इन्वॉल्व है। और देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं जो न्यूसेलस है या इंटेगुमेंट्स है। यहाँ पे भी सेल्स कैसे हैं स्टूडेंट्स, डिप्लॉइड सेल हैं। ये जो सेल हैं इनमें कोई मियोसिस नहीं होगा, डिप्लॉइड है, नो मियोसिस। विदाउट मियोसिस ये क्या बना ले, दे एक्ट एज एम्ब्रियो सैक। ये किसकी तरह काम करने लग जाए, एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक में विदाउट मियोसिस है तो सेल्स कैसे होंगे, डिप्लॉइड ही होंगे। और इसमें कुछ सेल किसकी तरह फंक्शन करने लग जाए, एज एग। और यही विदाउट फर्टिलाइजेशन, डिप्लॉइड है तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये जो एग है ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, डिवाइड हो गया जाइगोट, और फाइनली क्या बना ले, एम्ब्रियो। तो इसको भी हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एपोस्पोरी। क्या कहेंगे, एपोस्पोरी, क्योंकि डिप्लॉइड सेल्स या इंटेग्यूमेंट्स ही डिवाइड करके एम्ब्रियो बना लिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल से बन रहा है तो इसको हम कहेंगे सोमेटिक या वेजिटेटिव एपोस्पोरी। यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल इन्वॉल्व थी तो इसीलिए इसको हम बोल देंगे जनरेटिव एपोस्पोरी। एपोस्पोरी का मीनिंग होता है अपॉन स्पोरोफाइट, कि जो डिप्लॉइड है वही डिवाइड करके एम्ब्रियो बना रहा है, मियोसिस फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। यहाँ पे भी एपोस्पोरी है लेकिन सोमेटिक वेजिटेटिव सेल इन्वॉल्व है तो इसको हम बोल देंगे सोमेटिक एपोस्पोरी। और दूसरा केस क्या होता है, ये जो न्यूसेलस की इंटेग्यूमेंट्स की सेल है ये कोई एम्ब्रियो सैक की तरह काम नहीं करेंगी, कोई एग नहीं बनाएंगी, नो एग, नो एम्ब्रियो सैक, नो एग, कोई एग की तरह फंक्शन नहीं करेंगी। डायरेक्ट ये जो न्यूसेलस की सेल है डिप्लॉइड सेल, दे स्टार्ट एक्टिंग एज जाइगोट। ये किसकी तरह फंक्शन करने लग जाए स्टूडेंट, जाइगोट की तरह। और यही जाइगोट फिर डिवाइड होके क्या बना दे, एम्ब्रियो बना दे। दिस विल फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड होके क्या बना देगा, एम्ब्रियो। इस तरह की एम्ब्रियोनी को हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। वी कॉल इट एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, तीनों में, इन सब में जो नीचे वाले तीन हैं इनमें ऊपर तो मियोसिस हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये तो हमने नॉर्मल प्रोसेस डिस्कस किया। इन तीनों में ना कहीं मियोसिस हो रही है ना कहीं फर्टिलाइजेशन हो रही है। विदाउट फर्टिलाइजेशन इसमें एम्ब्रियो बन रहा है या सीड में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या हो गया, एपोमिक्सिस। क्या हो गया, एपोमिक्सिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए, या तो न्यूसेलस के सेल या इंटेग्यूमेंट्स के सेल डायरेक्ट डिवाइड करके क्या कर रहे हैं, जाइगोट या एम्ब्रियो की तरह फंक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई मियोसिस नहीं हो रही है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। हमने डिस्कस किया था कि जो हाइब्रिड प्लांट बना था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, वहाँ मियोसिस की वजह से या यू कैन से फर्टिलाइजेशन की वजह से सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा था, जिसकी वजह से जो हाइब्रिड प्लांट के जो सीड बनेंगे उसमें से फिर वो कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाएंगे। बिल्कुल हमें वैसे के वैसे सीड नहीं मिलते हैं जैसा वो पेरेंट प्लांट है। लेकिन यहाँ कोई मियोसिस नहीं हो रही है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो सिर्फ न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट्स के सेल इन्वॉल्व है। तो जो ये जो सीड बनेंगे, ये जो एम्ब्रियो आगे सीड में कन्वर्ट होगा, ये जो सीड बनेंगे दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दी पेरेंट प्लांट। ये पेरेंट प्लांट के सिमिलर ही होंगे। तो ये जो फार्मर्स को डिसएडवांटेज हो रहा था कि बार बार उनको सीड परचेज करने पड़ रहे थे, वो प्रॉब्लम यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मियोसिस नहीं हुई है, सेग्रीगेशन नहीं हुआ है, तो इन सीड्स को फार्मर्स बार बार यूज कर सकते हैं, जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के थ्रू या सोमेटिक एपोस्पोरी के थ्रू बने। वेरी इंपॉर्टेंट, एपोमिक्सिस क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनना। कैसे बनेगा,
या तो जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डायरेक्ट डिप्लॉयड एग की तरह काम करने लग जाए, यानी न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट्स की सेल एग की तरह फंक्शन करने लग जाए, या डिवाइड होकर डायरेक्ट क्या बना ले, जाइगोट या एम्ब्रियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछा जाता है जनरेटिव एपोस्पोरी या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या सोमेटिक एपोस्पोरी। हो क्या रहा है, तीनों ही क्या है, एपोमिक्सिस ही है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन रहा है। चलिए अब एक और जो टर्म हमारे इस चैप्टर में दी है दैट इज पोली एम्ब्रियोनी। नाम से ही पता चल रहा है, पोली मीन्स मैनी, एम्ब्रियोनी एम्ब्रियो। जब बहुत सारे एक ही यू कैन से सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं तो उसको हम, उस कंडीशन को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, पोली एम्ब्रियोनी। आप सभी ने जैसे सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज खाए होंगे, उसमें हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे सीड्स मिलते हैं, तो उसको हम, उस कंडीशन को हम क्या कह देंगे स्टूडेंट्स, पोली एम्ब्रियोनी। तो नेक्स्ट टर्म इज पोली एम्ब्रियोनी। Polyembryony. This was discovered by ल्यूवनहुक। सबसे पहले इसको किसने ऑब्जर्व किया था, ल्यूवनहुक ने। किसमें, वही अभी मैंने बताया आपको, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। क्या होता है पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉली मैनी एम्ब्रियोनी एम्ब्रियो। तो when more than one embryo are present in a seed that is called, or you can say in a ovule, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या करेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। अब ये पॉली एम्ब्रियोनी स्टूडेंट्स हम टाइप्स डिस्कस करते हैं, दो टाइप के होते हैं। कैसे बनते हैं मोर देन वन एम्ब्रियो, अभी तक तो हमने किया एक जो ओव्यूल है वो एक डिवाइड करके जाइगोट बनाएगा, एम्ब्रियो बना लेगा। तो एक सीड में क्या होगा, ओव्यूल बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली एक ओव्यूल एक ही एम्ब्रियो बनता है, एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है। लेकिन एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो, ऐसा कैसे होगा, पॉली एम्ब्रियोनी कैसे होगी। तो फर्स्ट इज सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, हम फर्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल, और यू कैन से एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। सिंपल तो है कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, मोर देन वन एम्ब्रियो सैक। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या होता है, एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद वो एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक ओव्यूल में बाय चांस एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक हैं, उन एम्ब्रियो सैक में एक से ज्यादा एग सेल होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, एज ए रिजल्ट क्या बनेंगे, मोर देन वन एम्ब्रियो। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर देन वन एम्ब्रियो। और किसकी वजह से बन रहे हैं, डिफरेंट एग सेल के फर्टिलाइजेशन से। और वो एग सेल किसमें प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक। आप यूं कह सकते हैं एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक हैं तो वो क्या हो गया, दैट काइंड ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इज सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है स्टूडेंट, देखिए क्या होगा। नॉर्मली तो क्या होता है, न्यूसेलस के जो सेल्स हैं वो या तो जैसे जैसे फर्टिलाइजेशन होगी या तो यूज अप हो जाएंगे। न्यूसेलस के सेल हमने किए थे, कुछ केसेस में परसिस्टेंट भी रह जाते हैं। क्या होता है, और इंटेग्यूमेंट्स डिवाइड करके क्या बना देंगे, सीड कोट बना देंगे। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स, इन सम केसेस जैसे इन सिट्रस फ्रूट्स क्या होता है कि एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे तो जाइगोट और एम्ब्रियो बना ही। जो न्यूसेलस के सेल्स हैं और जो इंटेग्यूमेंट्स के सेल्स हैं, डिप्लॉयड सेल है, अभी क्या हमने एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, वो जो डिप्लॉयड सेल है वो डिवाइड करके जाइगोट एम्ब्रियो बना देते हैं। दैट काइंड ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इज एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। तो यहाँ पॉली एम्ब्रियो, ज्यादा एम्ब्रियो किससे बन रहे हैं, एग से नहीं बन रहे हैं। यहाँ तो सिंपल एग का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक से ज्यादा एग है उन्हीं का फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बन गए। लेकिन यहाँ एग से नहीं बन रहे हैं, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कहाँ से बन रहे हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम आइदर फ्रॉम द न्यूसेलस और फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। तो यहाँ किससे बनेंगे, फ्रॉम एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स। फ्रॉम nucellar
और इंटेग्यूमेंट्री सेल, या तो न्यूसेलस के या इंटेग्यूमेंट्स के सेल डिवाइड करके जाइगोट और एम्ब्रियो बनाते हैं, एंड दिस इज मोस्टली फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स। ये किसमें मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स के अंदर मिलता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ, फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन देख लिया दो तरह की पॉली एम्ब्रियोनी। एक और टाइप की एक और बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं स्टूडेंट, दैट इज ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी और यू कैन से फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, या फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। पहले फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी देखते हैं। फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी वही जो अभी हमने किया सिंपल के अंदर, एक से ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक है, उनका फर्टिलाइजेशन हो जाए, वो एम्ब्रियो बना दे। तो यहाँ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक, एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक है, उनका फर्टिलाइजेशन होगा और एज अ रिजल्ट जो एग सेल है फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी कि यहाँ जो ओव्यूल है उसके अंदर एम्ब्रियो साइट एक ही है, उसमें जो एग है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में। तो यहाँ नॉर्मली जो नॉर्मल कंडीशन होती है वन एम्ब्रियो सैक, इस एक एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन हुआ, एक एम्ब्रियो बन गया। बाकी जो पॉली एम्ब्रियोनी के एम्ब्रियो है वो कहाँ से बनते हैं स्टूडेंट्स? आइदर फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स। हमने किया था जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स डीजनरेट हो जाएंगे, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है सिनर्जिड्स और जो एंटीपोडल सेल है, हैप्लॉइड सेल है, इनका भी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ये भी डिवाइड करके क्या बना देती हैं? एम्ब्रियो बना देती हैं। तो या तो नॉर्मली जो एम्ब्रियो है उससे तो एग से तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन सिनर्जिड्स एंटीपोडल्स की भी फर्टिलाइजेशन हो रही है, उससे भी एम्ब्रियो बन रहा है, तो क्या होगा? एक सेल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो जाएंगे। या एक और कंडीशन होती है कि जैसे एग ने एम्ब्रियो साइट में जो एग था उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट है ये डिवाइड, जब इसका डिवीजन होता है, हमने क्या था एपिकल और बेसल सेल वो यूनाइटेड रहते हैं तो वो एक ही एम्ब्रियो बनाएंगे, लेकिन वो जब दो सेल डिवाइड होकर सेपरेट हो जाए फिर अपना डिवीजन करें तो वो दो अलग अलग एम्ब्रियो बना लेंगे। तो ऐसा भी होता है कि जो जाइगोट के जो सेल्स हैं दे आल्सो गेट सेपरेटेड एंड दे इंडिविजुअली डिवाइड एंड फॉर्म अ कंप्लीट एम्ब्रियो। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉली एम्ब्रियोनी। आपको ये पता होना चाहिए पॉली एम्ब्रियोनी क्या है। एक से ज्यादा एम्ब्रियो मोस्टली किसके अंदर होते हैं? सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। सिंपल या फिर यू कैन से फॉल्स एक ही है कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक, एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक है तो एक से ज्यादा एग होंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाएंगे। दूसरा जो है या तो न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट से बन रहे हैं या फिर सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स के फर्टिलाइजेशन से बन रहे हैं। So this is all about the polyembryony, or with this we have completed our second chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. जो next coming video lectures होंगे in that we will start our third chapter, that is human reproduction. Till then आप इसको अच्छे से read कीजिए और learn कीजिए. Have a good day.